नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। रीट परीक्षा के आदि प्रक्रिया के उपरांत फिर से है जो रीट के अंदर जिस प्रकार से धांधलियाँ हुई थी उसके मामले उजागर होने शुरू हो चुके हैं। एसओजी निरंतर अपनी जांच में जुटी हुई थी। उस जांच के अंदर बहुत सारे तथ्य आपके सामने आए हैं, बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया है, बहुत सारी सूचनाएं बाहर आई है, किस तरह से कैसे पेपर लीक हुआ, कहाँ तक सर्कुलर हुआ। अभी भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बाकी है जो जल्द ही एसओजी इसका खुलासा करेगी, जिस प्रकार से एसओजी ने अपने दावे किए हैं। लेकिन दोस्तों, इस प्रकार से पेपर आउट हुआ है, उसकी सूचनाएं पुष्टि एसओजी कर रही है, एसओजी अपनी जांच कर रही है, लेकिन इसके मध्य एक बहुत बड़ी एक डर सता रहा है उन अभ्यर्थी को जिनका सिलेक्शन होने वाला है, जिनके अच्छे नंबर है। डर होना वाजिब है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी सारे संघर्ष करने के बाद एक अच्छे नंबर आते हैं और अच्छे नंबर आने के उपरांत ऐसा माहौल बनता है कि पेपर रद्द हो जाए, पेपर दोबारा करवाया जाए, तो उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा आघात होता है। क्योंकि इस प्रकार से मेहनत करके इतने लंबे इंतजार के बाद एक उम्मीद जगी और उम्मीद टूटती हुई नजर आए तो लाजमी है कि इस प्रकार से चिंता बनती है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी दूंगा इस संबंध में कि क्या कुछ अब हो सकता है, क्या पेपर रद्द हो जाएगा, सरकार इसमें क्या बीच का रास्ता निकाल सकती है, क्या कुछ चीज़ें निकल के सामने आपको देखने को मिल सकती है इस संबंध में। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना हित देखता है और हितों के अकॉर्डिंग काम किए जाते हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ, जो व्यक्ति कुछ काम कर रहे हैं वो सबका अपना अपना हित है, लेकिन सर्वोपरि हित होना चाहिए अभ्यर्थियों का। अभ्यर्थियों का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये सर्वोपरि हित सबके लिए होना चाहिए, अभ्यर्थियों के लिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, जब 26 सितंबर को एग्जाम हुआ था उसके 3 दिन बाद मैंने आपको बता दिया था कि पेपर आउट हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर, इस संबंध में एकमात्र एक चीज़ ही इसमें है, जांच। और ये जांच का विषय है, जांच के उपरांत ही सारी चीज़ें क्लियर हो पाएगी कि वास्तविकता इसमें क्या है, और उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा सरकार की ओर से कि अब क्या करना चाहिए। तो वही चीज़ें प्रक्रिया चल रही है। उस समय भी बहुत बड़े आंदोलन हुए, बहुत बड़े लेवल पर है जो धरने वगैरह हुए कि पेपर रद्द किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने फिर भी ऐसा कुछ नहीं किया। इसका सबसे बड़ा कारण है गवर्नमेंट की एक मानसिकता है कि इस भर्ती को यथाशीघ्र पूर्ण करवाया जाए। इसी मानसिकता के चलते है गवर्नमेंट ने इन सभी चीज़ों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, चाहे पेपर लीक को, पेपर रद्द को लेकर धरने हो, चाहे रीट के अंदर पद बढ़ोतरी हो, किसी भी एक मुद्दे पर गवर्नमेंट ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री जी डोटासरा जी, वर्तमान शिक्षा मंत्री जी बीडी कल्ला जी संवेदनशील है, बहुत बेरोजगारों के हितैषी है, मैं मानता हूं अभ्यर्थियों के हित में काम करते, लेकिन फिर भी इन्होंने इन मुद्दों पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया। बड़ी विडंबना है और अभ्यर्थियों को दुर्भाग्य है कि इस प्रकार से ये अनदेखी वाला रवैया जो है सही नहीं है। साथियों, पेपर लीक हुआ है, तथ्य भी सामने आया है किस प्रकार से लीक हुआ है, कितने करोड़ों में बेचा गया है, कितनी कहां तक सर्कुलर हुआ है। लेकिन सर्कुलर होना, पेपर आउट होना, इस प्रकार से अभ्यर्थियों तक पहुंचना, जो लोग इसमें संलिप्त है, लेकिन इसमें उन अभ्यर्थियों की क्या गलती है जिन्होंने अच्छी मेहनत की है, जिन्होंने अच्छी तैयारी की है, जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं। अभी देखिए, अलग अलग लोग अपनी अलग अलग मांग कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि पेपर रद्द होकर दोबारा करना चाहिए, कई लोग कह रहे हैं इनको पात्रता घोषित करते हुए सेकंड पेपर होना चाहिए, और कई लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं होना चाहिए, सीधी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। तो सभी के अपने अपने हित टकरा रहे हैं। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं, गवर्नमेंट को और अधिकारियों को एक उचित निर्णय पर जाना चाहिए। उचित निर्णय यह होना चाहिए कि किसी के साथ अन्याय ना हो, विशेषकर उन अभ्यर्थियों के साथ, उन अभ्यर्थियों को क्या, सारे अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। देखिए, पर जो नहीं पढ़ेंगे उनके साथ अन्याय होने की बात नहीं है। नहीं पढ़ेंगे, उनके नंबर इसमें भी अच्छे नहीं आए, दोबारा पेपर करवाएंगे तब भी उनके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तीसरा पेपर करवाओ, इस रद्द करके वापस करवा लो, तब भी उनके अच्छे नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि जो नहीं पढ़ेगा उनका कुछ होना नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन जो पढ़ रहे हैं, जिनके अच्छे नंबर अब आए हैं, या फिर जो 2 या 3 नंबर से पीछे रहने की कगार में हो, तो उन अभ्यर्थियों के साथ विशेषकर नुकसान होगा। उनके साथ बहुत बड़ा एक कहे तो बड़ा एक गलत हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है इसमें कि पेपर लीक क्यों हुआ, किसने किया, किस प्रकार से हुआ, कौन करवा रहा है। उनका एक टारगेट था, अच्छी तैयारी करके अच्छे से पेपर को करना है, और उन्होंने किया, बखूबी इस कार्य को किया और अच्छे नंबर लाए, और उनकी उम्मीद है कि इस भर्ती में उनका सिलेक्शन होगा। उनके माता पिता वो किसान मजदूर के बेटे हैं, किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की है, किस प्रकार से उन्होंने रहकर है जो मेहनत की है, वो वही जानते हैं जिन्होंने वो किया है। लेकिन दोस्तों, उनकी कोई गलती नहीं है। उनके माता पिता की क्या गलती है, उनके खुद की क्या गलती है, उनके परिवार की क्या गलती है, उनके सपनों की क्या गलती है कि पेपर आउट हो गया, किसने करवाया, लेकिन उसका खामियाजा वो क्यों भुगते वो खामियाजा, जब उन्होंने कुछ गलती नहीं की है। अब कुछ लेकर पेपर आउट हो गया, पेपर रद्द कर दो। भाई क्यों करे पेपर रद्द? पेपर रद्द होना ही कोई एक सोल्यूशन नहीं है। पेपर रद्द होना सोल्यूशन नहीं है।
इस बार आप पेपर रद्द करवा दो, चलो मानते पेपर रद्द हो गया, नेक्स्ट टाइम पेपर फिर से लीक हो गया, तो फिर क्या करेंगे? फिर कब रद्द करवाएंगे? फिर रद्द करवाओ, फिर वापस करवाओ, तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। बेरोजगार अभ्यर्थी बेचारा पढ़ता रहेगा, बुढ़ा हो जाएगा, को उसकी तो फिर लाइफ ही चली जाएगी पूरी। ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। इसीलिए गवर्नमेंट को एक सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। अधिकारी, जहां तक हम समझते हैं, हम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, सरकार में जो लोग बैठे हैं वो हमसे ज्यादा समझदार है। समझदारी वाला कार्य करना चाहिए। किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। यानी कि जो पढ़ा है, जिनके अच्छे नंबर आए हैं, उनके साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, और जो लोग थोड़े बहुत कम पीछे, उनके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। वास्तविकता यह है कि इस संबंध में, इस भर्ती के ऊपर एक अच्छी जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए, सबसे बेस्ट होगा। लेकिन जांच करे जाए, जांच बिल्कुल स्पष्ट रूप से सीबीआई से होनी चाहिए। सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ये भर्ती प्रक्रिया जिस प्रकार चल रही है उसे चलनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जो लोग भी इसमें संलिप्त है, अभ्यर्थियों से लेकर अधिकारियों तक, नेताओं तक, सबको इसमें पकड़ा जाना चाहिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन है भाई, अभ्यर्थी जिसने पढ़ाई की उसकी तो गलती है नहीं, रद्द करके इस भर्ती को दोबारा करवाए, उसकी क्या गलती है? उसने तो मेहनत करी है, इतनी मेहनत करने के बाद उसका सिलेक्शन होने की उम्मीद है, आप लोग भर्ती रद्द करने के ऊपर चले जाए, तो ये गलत है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। हाँ, सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच हो जाए, जो लोग इसमें संलिप्त पाए जाए उनके साथ कार्रवाई की जाए, जो अभ्यर्थी इसमें हैं उनको बाहर किया जाए। बाहर होंगे जो लोग, चाहे कितने हजार लोग हो, 5,000 हो, जितने भी लोग हो, उन सबको बाहर किया जाए। क्योंकि जैसे जैसे चैन से चैन जुड़ेगी, लोग अपने आप सामने आ जाएंगे, उसने उसको दिया, उसने उसको दिया। जितने अभ्यर्थी डाटाबेस में मिले उन सबको बाहर किया जाए। लेकिन उनको जैसे बाहर करेंगे तो पीछे वाले अभ्यर्थियों को फायदा होगा, और जिनका सिलेक्शन होने वाला है श्योर, उनका भी फायदा होगा। तो ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए गवर्नमेंट को, सरकार को, अधिकारियों को, कि जांच हो, जांच के उपरांत जो लोग इसमें हैं, अपराधी है, उनको बाहर किया जाए, अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए, और जो लोग नहीं हैं उनको फायदा पहुंचाया जाए। और इसके अलावा इसमें बहुत बड़ा ऑप्शन ये हो सकता है, जिस प्रकार से अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, ये मांग बहुत लंबे समय से चल रही है, पदों की बढ़ोतरी, ताकि अधिक से अधिक पढ़ने वाले अभ्यर्थियों को फायदा हो। ये नहीं हो कि आप पेपर रद्द करने के ऊपर मांग करें। जो लोग मांग कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी ये मांग होनी चाहिए, इस भर्ती के अंदर जो भी चल रहा है सीबीआई जांच हो, और जांच के उपरांत अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करके उनको बाहर करे, और पद बढ़ोतरी इस भर्ती में की जाए, ताकि उन अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो, उन अभ्यर्थियों के साथ फायदा हो जिन्होंने पढ़ाई की है, जिन्होंने मेहनत की है। तो इसलिए माननीय राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, जो भी अधिकारी है सुन रहे हैं, और जो लोग इसमें मांग कर रहे हैं, कोई भी नेता हो, कोई भी बेरोजगार संघ का अध्यक्ष है, जो भी हो, वो सब अभ्यर्थियों के हित में काम कर रहे हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं और उनके सपोर्ट करता हूं। लेकिन ये मांग कतई ना करे उल्टी सीधी की, अब पेपर रद्द कर दो। पेपर रद्द होने के बाद भी कौन सा काम हो जाएगा, पेपर सही तरीके से हो जाएगा, कौन विश्वास दिलाता है? लेकिन सीबीआई जांच इस भर्ती में हो, जो इसमें संलिप्त है उनको बाहर किया जाए, और इसमें पद बढ़ोतरी विशेष रूप से की जाए। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, पद बढ़ाया जाए। और मैं विशेष रूप से उन्हें फिर तो कहना चाहूंगा, जो डर रहे हैं कि वास्तव में पेपर रद्द हो जाएगा, पेपर दोबारा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पेपर रद्द नहीं होगा। सरकार जांच करवाने के ऊपर विशेष फोकस करेगी, जांच के उपरांत जो कार्रवाई बनेगी वो सरकार करेगी। लेकिन ये नहीं है कि पेपर रद्द हो जाएगा। पेपर रद्द होने की संभावना बहुत कम है। और जो लोग चिंता कर रहे हैं इस बात को, पेपर रद्द हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि 2-3 दिन से मैं लगातार देख रहा हूँ ये मैसेज आ रहा है, पेपर रद्द हो जाए, ऐसे हो जाए। कोई कह रहा है आप बोल नहीं रहे हैं, जांच के ऊपर बोलिए, कोई बोल रहा है कि रद्द करने के ऊपर बोलिए। लेकिन दोस्तों ये है कि हम जो यहाँ बैठे हैं, हम जो है वीडियो बनाते हैं, तो हम जो यहाँ पर बात करते हैं आपके लिए, तो बहुत सारे लोगों को विश्वास है। और हम एक सही चीज हमें करनी चाहिए, जो बिल्कुल सही होनी चाहिए, जो सबके हित की बात होनी चाहिए, वो हमें करनी चाहिए, जो सही रूप से होनी चाहिए, वो समाज मान्य होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम उल्टी सीधी मांग करें। हमें ये जरूर मांग करनी चाहिए कि सीबीआई जांच हो, जो लोग इसमें संलिप्त है उनको बाहर करके इसमें पद विशेष रूप से बढ़ाया जाए। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और अभ्यर्थियों को फायदा इसमें बेसुध रूप से होगा, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार इसमें मांग कर रहे हैं। चाहे रीट के अंदर ईडब्ल्यूएस के पद वो नहीं बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा 8 से 10 हजार पद और बढ़ते हैं तो भी 40,000 के पास भर्ती पहुंचती है, तब भी अभ्यर्थियों को फायदा होता है। तो इस प्रकार से काम गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें जो जब होती है गवर्नमेंट की ओर से, तब अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचता है। निश्चित रूप से अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचेगा, और ये चीज गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बड़ी फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि गवर्नमेंट का भी एक अच्छा मैसेज है कि वास्तव में गवर्नमेंट ने इस भर्ती में पारदर्शिता हेतु सीबीआई जांच की, अपराधियों को बाहर किया, और पद बढ़ोतरी करके है जो अभ्यर्थियों को खुश किया। तो इस प्रकार से काम इसमें होना चाहिए। बाकी साथियों, आप निश्चित रूप से इस चीज को लेकर डरे नहीं कि पेपर रद्द हो जाएगा। पेपर रद्द होने की बहुत कम संभावना है, क्योंकि पेपर रद्द होना एक बहुत अलग लेवल पे है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया अब आप यूं कहे कि आधे से ऊपर लेवल पर पहुंच चुकी है। तो अभी इसमें रद्द पेपर नहीं होगा, ना ही कोई दोबारा पेपर इसमें होगा। हाँ, जांच का विषय है, जांच होगी, और अपराधियों के ऊपर कार्रवाई विशेष रूप से होनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं होगा तो फिर भी कोई मतलब नहीं इस भर्ती का। मैं विशेष रूप से कहता हूं, अगर अभ्यर्थियों को पकड़ के उनको बाहर नहीं किया जाता है, तब तक इस भर्ती का कोई सार नहीं रहेगा, क्योंकि फिर भी इस भर्ती में फर्जी अभ्यर्थी लग जाएंगे।
तो इससे विशेष रूप से बेस्ट ऑप्शन है सीबीआई जांच हो और इसके उपरांत इस भर्ती में जो लोग संलिप्त हैं उनको बाहर करके फिर पद बढ़ाया जाए और पद बढ़ोतरी विशेष रूप से होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी अब तक इस मुद्दे को इस तरह से पकड़ के बैठे हैं, हालांकि उनको सब पता है कि क्या कुछ करना चाहिए, लेकिन फिर भी टस से मस नहीं हो रहे हैं और इस भर्ती में पद नहीं बढ़ा रहे। लेकिन अभ्यर्थी भी इस मांग को लेकर पीछे नहीं हट रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी एकजुट होकर अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, चाहे नेताओं से मिलना हो, एमएलए से मिलना हो, अपने स्थानीय विधायक हो, अपने स्थानीय नेता हो, जो भी जनप्रतिनिधि उनसे मिलना हो और उनसे सीधा मुख्यमंत्री जी को फोन करवाया जा रहा है, या फिर उनके जो डेलीगेट्स है, जो भी उनके ऊपर सुनने वाले हैं, उन तक उनकी मांग पहुंचाई जा रही है। और पिछली काफी टाइम से ये मांग बहुत जोरों से चल रही है। अभ्यर्थी भी शांत नहीं है कि पद नहीं बढ़ेंगे तब तक वो शांत भी नहीं होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री सीएमओ में एक बहुत बड़े लेवल पे चीज है, वो है कि एक रीट का सीबीआई जांच का लेकर मुद्दा, दूसरा है पद बढ़ोतरी। ये बहुत बड़े लेवल पे चीजें दो चल रही है और पद बढ़ोतरी विशेष रूप से गवर्नमेंट को करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा संवेदनशील मुद्दा है अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ। तो साथियों, जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप बोल नहीं रहे हैं सीबीआई जांच पर, पेपर रद्द पर या किसी भी चीज को लेकर, साथियों ऐसा नहीं है कि आप कमेंट कर दो कि मैं बोल दूं पेपर रद्द, ऐसा चीजें नहीं होती है। सोच समझ कर काम करने चाहिए, जो चीजें पॉसिबल है वो चीजें हमें करनी चाहिए। पेपर रद्द होना कोई सोल्यूशन नहीं, मैंने आपसे पहले कह दिया था, 28 सितंबर को डाल दिया वीडियो। पेपर रद्द कोई सोल्यूशन नहीं है और ना ही पेपर रद्द होगा। आप कुछ भी कर लीजिए, पेपर रद्द होने की कोई चांस नहीं है। हाँ, ये जरूर है सीबीआई जांच वगैरह होनी चाहिए। देखिए, जो चीज सही है, सार्थक है, वो चीज के ऊपर सपोर्ट मैं आपका करता हूँ, करता आया हूँ, हमेशा करता रहूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपके साथ हूँ। सार्थक चीज होनी चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इस चीज के ऊपर विशेष फोकस मैं करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने देखा कि बहुत सारे अभ्यर्थियों की संख्या है कि पेपर रद्द होने चाहिए, ऊपर मांग करनी चाहिए, मैं नहीं करूंगा ऐसा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि इससे उन अभ्यर्थियों के साथ नुकसान होता है, उन अभ्यर्थियों के साथ गलत होता है जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने पढ़ाई की है, जिनके सपने हैं, जिनके माँ बाप की उम्मीदें हैं, उनके साथ ही गलत होगा। इसलिए ये जरूर हम मांग कर सकते हैं, इसकी ओर हम जरूर आपके सपोर्ट कर सकते हैं कि बिल्कुल इस भर्ती में है जो आपके पद बढ़ने चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, संलिप्त अभ्यर्थियों को बाहर करना चाहिए। लास्ट ऑप्शन यही है और यही होना चाहिए। मैं बिल्कुल इसके ऊपर सपोर्ट करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी, जो भी सरकार के नुमाइंदे सुन रहे हैं, उनकी मांग करता हूं कि बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए, संलिप्त अभ्यर्थियों को बाहर करके पद बढ़ोतरी के साथ इस भर्ती को पूर्ण करना चाहिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन, अंतिम ऑप्शन यही है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस भर्ती में होना चाहिए। और जो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं उनको अंतिम नियुक्ति देनी चाहिए, जल्द से जल्द इसमें प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए। क्योंकि अभ्यर्थी बेचारे 3 से 4 साल अब होने हो जाएंगे, 4 साल तक इंतजार कर रहे हैं इस भर्ती के लिए। अब कितना इंतजार कर रहे हैं वो, तो जल्दी से जल्दी इस भर्ती को पूर्ण करवाए कर उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। बाकी दोस्तों, जो चीज़ चल रही है मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। धीरे धीरे जो चीज़ होगी निकल के आएगी सामने, मैं आपको अपडेट करूंगा। बाकी न्यूज़पेपर में चल ही रहा है, सब चीज़ें आपके सामने है, कौन क्या पकड़ा जा रहा है, लेकिन अंदर चीज़ें क्या होगी, क्या कुछ अब मनसाएं चल रही है गवर्नमेंट की, वो आपको मैं वीडियो थ्रू बता दूंगा। लेकिन मेरा ओपिनियन था, इस वीडियो के अंदर मैंने अपना ओपिनियन रखा है और आगे जो कुछ प्रोसेस मेरे को पता चलेगी, क्या कुछ हो रहा है, मैं आपको वीडियो थ्रू अवगत करवा दूंगा। आप लोग जुड़े रहें, सब्सक्राइब लाइक जो भी आपसे होता करिएगा, आपकी इच्छा है। बाकी इस चीज़ को लेकर विशेष कह दूं, मैं उल्टी सीधी बातों के ऊपर मैं सपोर्ट नहीं करता हूं, ना करता है और ना करूंगा कभी भी। हाँ, जायज मांग के ऊपर सपोर्ट मैंने किया है और उस मांग को आपको पूर्ण तरीके से मैंने उठाया है और उठाता रहूंगा, आपके साथ हूं मैं। तो इसी बात को लेकर आपसे विनम्र आग्रह है कि आप लोग भी इस चीज को समझे और सही चीज का साथ दे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी होता आपसे करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो आप आगामी रीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और राजस्थान की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, आरएएस हो, इन सभी की बेस्ट और बेहतरीन तैयारी के लिए आप अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी पर राजस्थान और भारत के टॉप लेवल के एजुकेटर आपको पढ़ाई करवा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ हर एक चीज का प्रोवाइड कर देती है। तो आप जरूर अनअकैडमी को डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी को डाउनलोड करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, प्लस को ज्वाइन करने के लिए आपको कोड यूज करना है, टीचर गुरुजी कैपिटल में डालना है और उसका लिंक जो है बैच ज्वाइन करने के मैंने है जो डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, आप तुरंत जाइए अनअकैडमी को डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। अनअकैडमी की सबसे बड़ी खासियत है, आप एक बार अनअकैडमी के परचेस कीजिए, एक बार प्लान लीजिए और आपको एक साथ राजस्थान के सभी एग्जाम का एक्सेस मिल जाता है। किसी भी एग्जाम की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। तो जरूर अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड आप अभी कर सकते हैं।